खेती बाड़ी के विषय में एक पूरी जानकारी लेने के लिए आज मैं आ गया हूँ एक किसान भाइयों के खेत के अंदर। तो हाँ, किसान भाइयों का ये खेत है देखिए, और यहाँ खेत के अंदर ही मकान बना हुआ है। अभी मैं चलता हूँ किसान भाइयों के पास, किसका खेत है पड़ताल करेंगे भाई। इसी साइड में कणक भी बो रखी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ प्याज की खेती करते हैं। तो प्याज की खेती करते हैं तो उस किसान भाइयों से मैं थोड़ा परिचय करा कर आपके पास में पूरा विवरण है वो प्याज की खेती के विषय में बातचीत करूंगा और पहुंचाऊंगा। और यहाँ खेत के अंदर ही किसान भाइयों ने मकान बीजा बना रखा है, और ये हमारे इसी क्षेत्र के जो सरदार शहर के आसपास के इलाकों में है, और ये बाहर से आए हुए किसान हैं। वो अपना मेहनत रोजी रोटी कमाते हैं, खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, अच्छी काश्तकार है ये। तो राम राम सा। राम राम जी। आपरो नाम परिचय? मेरा नाम हरी किशोर जाखड़ है साहब। हरिकिशोर जी। हरिकिशोर जी कौन से गांव के हो? मैं कुचामन सिटी का हूँ। कुचामन सिटी का। अभी सरदार शहर के आसपास इलाकों में रहते हो, इसी इलाके में? हाँ जी। सरदार शहर के पश्चिमी भाग में ये गांव है, यहाँ पर कई गांवों के बीच में ये खेत है। तो हरिकिशोर जी, काश्तकारी के विषय में बातचीत करते हैं अभी। जो आपके जो कुचामन सिटी में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी का कार्य कौन सी फसल का होता है? हमारे तो यही प्याज की खेती का होता है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्याज की खेती का। अभी आप यहाँ इसी एरिया में कितने साल हो गए? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। 4 साल में आपने प्याज उत्पादन नहीं किया है? हाँ जी, ज़्यादातर इसी खेती पर रहता है मेरा ध्यान। अच्छा, तो इसी साइड के अंदर जो ये लगा रखा है ये प्याज ही प्याज आगे जी। आगे जो दूर दिख रहा है, मैं वहाँ तक ले जाकर आपको दिखाऊंगा। ये हरिकिशोर जीजाकर का खेत है और यहाँ पर लगा रखा है प्याज। तो प्याज के विषय में अभी जो आपकी फसल है वो कैसी है? आज अभी फ़िलहाल इसी टाइम में तो सही है। अभी सही है, मतलब प्याज की जैसे बढ़ोतरी है वो सही है। प्याज का जो एक पौधे का खिलखिलाट होते हैं वो भी सही दिख रहा है, सामने दिख रहा है। तो इसमें मतलब प्याज में सबसे ज़्यादा ये बताइए, आपका वीडियो देखेंगे लोग, क्योंकि प्याज में सबसे ज़्यादा कोई बीमारी के विषय में बताइए। आप कौन सी बीमारी आती है, कैसे उस पे दवाई वगैरह छिड़कने से वो सही हो जाती है? कोई पीलापन आ जाता है, पौधे में पीलापन आ जाता है, या और मौसमी बीमारियां तो देखो आती रहती है। इसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि जिस हिसाब से कि देखिए कौन सी बीमारी आ रही है, अच्छा उसका दवाइयों का छिड़काव करके कंट्रोल किया जाता है। अच्छा। हाँ, उसका पहले कुछ नहीं बता सकते कि देखिए ये बीमारी आ जाती है। अच्छा। वो मौसमी बीमारियां हैं, हाँ हाँ, वो आती है, आते समय ध्यान रखना पड़ता ध्यान है। रखना पड़ता है। तो बीमारी आ जाए तो पीलापन होने लगता है पत्तों में, कैसे क्या समस्या आती है? हाँ, पीलापन होना। पीलापन। हाँ जी। बीमारी को रोकने के लिए मतलब प्याज पे पौध पे मतलब लगाने के बाद, पौध लगाने के बाद कौन से मतलब इसमें मतलब स्प्रे वगैरह की जाती है? स्प्रे तो इसमें बहुत प्रकार के उसी समय पता चलता है कि भाई कौन सी बीमारी आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो उसी हिसाब से होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि भाई कि ये स्प्रे कर देते हैं। अच्छा पीलापन में भी बहुत तरीके की बीमारी हैं। अच्छा। कौन सी बीमारी आ रही है? सही सलामत जैसे प्याज उत्पादन होने पर मतलब प्याज है वो एवरेज कितनी दे सकते हैं अच्छे प्याज? अच्छे प्याज बीघे में लगभग 125 कुंटल से 150 कुंटल बीघे के उत्पादन हो हो सकता जाता है। है। हाँ जी। अच्छे से अच्छे फसल हो तो, अच्छी ज़मीन हो, उपजाऊ ज़मीन हो, हाँ जी। तो इसमें इतना बैठ जाता है। हाँ जी। तो आपके 4 साल में आने के बाद यहाँ पर इसी क्षेत्र में कोई पड़ोसों में और प्याज का उत्पादन करने में कोई आपसे मतलब शिक्षा लेकर कोई कार्य आगे प्रारंभ किया है? देखो, शुरू में 2 साल तो कोई भी किसान ने ऐसी रुचि नहीं ली थी। अच्छा बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चला कि देखिए इस खेती में फ़ायदा है। अच्छा। इस खेती में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, हाँ हाँ। इसमें थोड़ा सा देख रेख का काम है। अच्छा। तो धीरे धीरे किसान कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, हम्म। तो कुछ खेती बढ़ रही है यहाँ हम्म पे। हम्म हम्म, पिछले साल भी 4-5 किसानों ने मेरे को देखकर खेती किया था, अच्छा उनको अच्छा फ़ायदा हुआ। अच्छा। और इस साल है कम से कम यहाँ पे 15 किसान और जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ।
मतलब आपसे मतलब यहाँ शिक्षा लेकर प्याज उत्पादन के विषय में, खेती बाड़ी के कार्य के विषय में आगे उन्नति कर रहे हैं, दूसरा किसान है वो भी। हाँ जी, आज से 4 साल पहले एक मैं ही यहाँ पे इस एरिया में किसान था, हम्म। जो 10-15 बीघे में प्याज की खेती करता था। हम्म। आज की तारीख में मैं कम से कम 40 बीघा में प्याज कर रखा है, हम्म। और 125 बीघा में दूसरे किसानों को प्याज की खेती करवा प्याज की रखा। खेती करवा दी गई है। आपने पौध तैयार करके, पौध में भी आपको दिखाई थी, पहले वीडियो द्वारा दिखाई थी, हाँ जी, पौध तैयार कर उसका रिजल्ट भी, कमेंट वगैरह भी किसानों का बहुत अच्छा आया। और अब एक हरिकिशोर जी बात करते हैं कि हम चर्चा भी सुनी है यहाँ पर, अगर डालते हैं या नहीं डालते हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे प्याज को मतलब फुल आउट प्याज होने के वजह से मतलब उसमें पोटाश डालते हैं। देखो हम तो कभी पोटाश को यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करते। ना मैं किसी किसान को राय देता हूँ पोटाश के लिए। पोटाश की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं। हाँ जी, मतलब सबसे पहले प्याज बोने के बाद, प्याज की पौध लगाने के बाद उसकी सही देख रेख करे, बस। तो मतलब पोटाश की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं। अब हरिकिशोर जी आप बताओ, इस प्याज के अंदर जो प्याज है, हाँ जी, इसको मतलब पौध लगाने कितना टाइम हो गया? इसको 1 महीना 25 दिन हो गया। 1 महीने 25 दिन हो गए। 1 महीने 25 दिन के अंदर इतनी पौध है वो मतलब बढ़ोतरी है कर गई हाँ जी, प्याज की पौध। और इसमें मतलब यूरिया वगैरह भी देते हो गया? हाँ यूरिया देते हैं। कितने दिनों से देते हो? ये फर्स्ट टाइम में इसको लगाने के 25 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में देते हैं। अच्छा, अब इसमें मतलब प्याज है वो बढ़ना शुरू हो गया क्या? अभी इसको ये 15 दिन बाद में बनना चालू होगा। 15 दिन बाद में इसमें हाँ, मतलब प्याज बनना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ये जो प्याज की पौध है वो 1 महीना 25 दिन की है। और कोई बिना मतलब बिना स्प्रे नहीं किए ना? ना स्प्रे नहीं किया बिना इसमें। स्प्रे ही ये प्याज की खेती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हरिकिशोर जी जा कर के खेत में, फिलहाल मैं अभी इस प्याज की खेती के अंदर ही मैं बैठा हूँ। और देखिए कितने शानदार आपको आगे तक ये पौध दिख रही है। ये पौध है वो मतलब बहुत अच्छी शानदार लगा करे, और प्याज की ये फसल है वो तैयार होने जा रही है। और प्याज बनने में अभी कितने टाइम लग सकता है? कौन से महीने तक प्याज है वो बन जाएगा? ये बन जाएगा 15 अप्रैल के आसपास में। 15 अप्रैल के आसपास तक प्याज पूरा बन जाएगा। हाँ जी, तो प्याज बनने के बाद ये जो ऊपर वाले है वो पूरा मतलब बढ़ने लग जाएगा, झड़ने लग जाएगा। हाँ जी, अच्छा, उसमें मतलब ये पता चल जाएगा कि प्याज बन चुका। हाँ जी, तो मतलब हरिकिशोर जी जो पोटास वाली बात है वो पूरी की पूरी झूठी है। हाँ जी। मतलब कोई पोटास नहीं लगते प्याज की किस्म में, देखो या कोई हम, डालते हैं किसान? कोई डालता होगा, सुनता हूँ मैं भी कि पोटाश यूज़ करते हैं, लेकिन हम तो कभी यूज़ करते नहीं है खेती में पोटाश। ये पूरा का पूरा दोस्तों प्याज है वो बिन पोटास का है। और आपने सुना होगा कि किसान भाई है वो बड़े प्याज, फुल आउट प्याज होने के वजह से मतलब उसमें पोटास डालते हैं। लेकिन किसान भाई अपनी मेहनत करे तो मतलब बिन पोटास ही मतलब प्याज है वो तैयार हो सकते हैं। ये देखिए किसान भाई है हरिकिशोर जी जाखड़, और ये हरिकिशोर जी जाखड़ के ये प्याज की फसल पूरी की पूरी आगे तक, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ आप देख सकते हैं। कितने बीघे में है हरिकिशोर जी है? ये यहाँ पे इस ट्यूबवेल पर 19 बीघा में है, 11 बीघा दूसरी ट्यूबवेल पर है, एक ट्यूबवेल पर और है 5 बीघे में। आप भी ये हरिकिशोर जी जाखड़ से अगर प्याज उत्पादन में या और कोई जैसे खेतीबाड़ी के विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हरिकिशोर जी जाखड़ के फ़ोन नंबरों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका थोड़ा नंबर दर्शा दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 99 29 99 16 99 29 16 12 87। 12 87। इन नंबरों पर आप कोई भी बात क्यों बता सकते हो, फ़ोन नंबर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सहयोग करेंगे। कोई भी किसान भाइयों के प्याज बोया हुआ है तो हरिकिशोर जी जाकर से संपर्क कर लें। और वो पोटास पोटूस वाले चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि पोटास वाला प्याज खाने के लिए मतलब हानिकारक हो सकते हैं। खाने के लिए भी स्वाद नहीं रहता है, और उसकी रुकने की क्षमता भी बहुत कम होती है अच्छा, वो पोटाश वाली। ज़्यादा गल जाता है, हाँ जी, मतलब टाइम से पहले भी गलना शुरू हो जाता है वो प्याज है वो। हाँ जी, पोटास वाला प्याज है वो। और ये प्याज है वो मतलब अच्छे से अच्छे मतलब जितने टाइम रखोगे तो मतलब प्याज है वो गलेगा नहीं।